जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि काले जादू से कैसे बचा जाए। काला जादू हमें किस प्रकार जिंदगी में नेगेटिव वाइब्रेशन से लपालप भर देता है, काले जादू से हम कैसे बचें, मैं आपको आज इसके बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूँ। कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिससे कि आप काले जादू से पूरी तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरत है समझने की कि नेगेटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशन, जब नेगेटिव वाइब्रेशन का वास हमारी तरफ बढ़ाया जाता है, जब नेगेटिव वाइब्रेशन का वेग हमारी तरफ बढ़ाया जाता है, तो उसको काला जादू कहा जाता है, यानी उसको जादू टोना कहा जाता है। तो हमने आज इस विषय पर बात करनी है कि इसको कैसे रोका जाए। एक तो होता है कि काला जादू हो गया, उसको ठीक करना है। मैं यहाँ ये बताने वाला हूँ कि ऐसा कोई उपाय करें कि जिससे कि ये हो ही ना, हमारे तक पहुँच ही ना पाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार हम इसको पूरी तरह से रोक लेंगे। वैसे आपको बता दूं कि जब जन्म कुंडली में शनि और राहु बहुत नीच होते हैं, तब ऐसी शक्तियां हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रहार करती हैं। तो हमें इससे बचने के लिए जो करना है वो ध्यान से सुनिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि शिवलिंग का जल, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल यदि आप अपने निवास पर प्रतिदिन लाते हैं तो आप ऐसे काले जादू से बच सकते हैं। फिर आपको बताना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त आप क्या करेंगे। यानी जैसे आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लाए और अपने निवास पर प्रतिदिन उसका छिड़काव करते हैं तो आप बच जाएंगे जब आप पर कोई काला जादू करना चाहेगा। ऐसे प्रहार से आप पूरी तरह से बचेंगे। आपने करना मात्र इतना है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ता है उसको ले आइए और ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं। दूसरा उपाय है, एक नींबू लीजिए और नींबू को शनिवार के दिन किसी आग में अपने घर के अंदर डाल देना है, तब तक जब तक वो बिल्कुल काला ना हो जाए। आग जलानी है, उसमें नींबू डालना है, जब तक काला नहीं हो जाता उसको जलने दीजिए। कपूर की 2 टिकियां प्रतिदिन अपने निवास पर जलाइए। कपूर की 2 टिकियां प्रतिदिन अपने निवास पर जलाइए। और इसके अतिरिक्त यदि आप कोई बहुत तेज यानी प्रभावशाली उपाय चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोरपंख, लौंग, इलायची, सुपारी, फिर सुनिए, मोरपंख, लौंग, इलायची और सिप्पी, जो सिप्पी समुद्र से निकलती है, और शंख, कोई भी शंख ले लीजिए। इन सबको एक पोटली में बांध लीजिए। कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए। उसको आपने अपने निवास पर किसी पवित्र स्थान पर रखना है। ये जो प्रभाव, ये जो टोटके मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ काले जादू को रोकेंगे। यदि पहले आप पर हो चुका है तो उसके प्रभाव को समाप्त नहीं करेंगे, सिर्फ ये रोकते हैं कि जल्दी किए कोई आप पर काला जादू ना कर सके। ये मेरा बताने का प्रयत्न है। ये मतलब है कि आपको जल्दी से जल्दी इन बातों की समझ लगे और आप पर कोई काला जादू ना कर सके। तो ये सब आप करेंगे, इनमें से कोई एक कर लीजिए, चाहे सारे कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आप पर काला जादू जो करना चाहता है उसका असर आप तक नहीं पहुंचता है
और जैसे ही कोई आप पर कुछ करना चाहता है वो वस्तु उसके पास वापस चली जाती है। जैसे आप पर किसी ने कुछ किया तो वो उसी के पास वापस चली जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को करने का प्रयत्न कीजिए। और यदि आप मुझसे रिश्ता बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके नीचे कमेंट्स मत कीजिए, मैं पढ़ता नहीं हूँ। वीडियो के नीचे कमेंट्स मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहेंगे तो जन्मपत्री दिखा सकते हैं। यदि आप कोई समस्या है आपकी समाधान चाहते हैं तो आप समाधान ले सकते हैं। जन्मपत्री दिखानी है, समाधान लेना है, व्हाट्सएप कीजिए 9814450802। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। और जन्मपत्री देखने की फ़ीस लगती है जो हम गरीबों में इस्तेमाल करते हैं, गरीबों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।